यहाँ उपस्थित भक्त लोगों, श्रीला प्रभुपाद जी, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, श्री राधा वृंदावन चंद्र, पंचतत्व, परम गुरु परंपरा, बालाजी, नरसिंह भगवान, वेदवती, इन सब के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्लीज आप कृपा की वर्षा की याचना करती हूँ ताकि मैं जो बोलूं वो जो परंपरा में कहा गया है वो ही बोलूं और उससे आप भी संतुष्ट हो और मेरे गुरुजन और सब संतुष्ट हो, यही मैं आशा करती हूँ। आज हम भगवत गीता अध्याय 17 श्लोका नंबर, हरे कृष्ण, एक मिनट, आज भगवत गीता का 17वां अध्याय का 5 और 6 दो श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी, उसके बाद आप दोहराने की कोशिश करना। अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितम घोरम, तप्यन्ते तपः जनाः, तप्यन्ते तपः जनाः, दंभ अहंकार संयुक्ताः, दम्भ अहंकार संयुक्ताः, काम राग बलान्विताः, कामराग बलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः, भूतग्रामम् अचेतसः, मां च एव अन्तःशरीरस्थं मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुरनिश्चयान्, तान् विद्धि असुरनिश्चयान्। अशास्त्रविहितं घोरं अशास्त्रविहितं घोरं, तप्यन्ते ये तपः जनाः, तप्यन्ते एतपः जनाः, दम्भ अहंकार संयुक्ताः, दम्भ अहंकार संयुक्ताः, काम राग बलान्विताः, कामराग बलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः, भूतग्रामम् अचेतसः, मां च एव अन्तः शरीरस्थं मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुरनिश्चयान्, तान् विद्धि असुरनिश्चयान्। अशास्त्रविहितं घोरम् अशास्त्रविहितं घोरं, तप्यन्ते ये तपः जनाः, तप्यन्ते एतपः जनाः, दम्भ अहंकार संयुक्ताः, दम्भ अहंकार संयुक्ताः, काम राग बलान्विताः, कामराग बलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः, भूतग्रामम् अचेतसः, मां च एव अन्तः शरीरस्थं मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुरनिश्चयान्। तान् विद्धि असुरनिश्चयान्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते, वे असुर कहे जाते। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी है। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम
तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्त के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्य से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से नीचे अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि ऐसे वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर है। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशन का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भव बंधन से छुटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज भगवत गीता रसमालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो भगवत गीता का 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? श्रद्धा के विभाग। और पहले 16वें अध्याय में हम सुन चुके हैं कि यदि अश्रविधि उत्सृज्यते वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। यानी शास्त्र विधि के नियमानुसार जो कार्य नहीं करते उनको ना ही सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही सुख प्राप्त होता है, ना परम गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भगवान अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि असुर किसे कहा जाए।
इस 5 और 6 श्लोक में असुर किसे कहना है ये बताया गया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि असुर जिसे कहते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। पहला यहाँ पे दिया है अशास्त्र विहित घोरम तप्यन्ते ये तपह जना, यानी शास्त्र में जो नहीं बोला है, शास्त्र के विरुद्ध जो कुछ है, ऐसी कठोर तपस्या करना या व्रत करना। ऐसा किसने किया था? हिरण्यकश्यप, रावण, कंस आदि लोगों ने शास्त्र के विरुद्ध तपस्या की थी। हिरण्यकश्यप ने क्यों किया था? क्योंकि उसे अमर होना था। अमर होने के लिए उसने हजारों साल तपस्या की। उसके शरीर पे चींटियों ने पूरा घर कर दिया था, लेकिन तो भी वो तपस्या करता रहा। क्यों? वो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं था, तो खुद की जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने तपस्या किया था। वो क्या करना चाहता था? अमर बनना चाहता। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे अमर करो। ब्रह्मा जी ने बोला मैं ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुझे अमरता का वर कैसे दे सकता हूँ? बराबर है कि नहीं? ब्रह्मा जी भी 100 साल के बाद उनकी भी मृत्यु होती है, तो वे कैसे किसी को अमर बना सकते हैं? फिर उसने एन प्रकार है ना ऐसा ये किया। वो तो आप सब लोगों को मालूम है कि उसने कैसी उनसे वरदान मांगे ताकि उस वरदान के द्वारा वो अमर बन जाए। लेकिन क्या हुआ? नरसिंह भगवान आए और उसको नष्ट कर दिया। वो सब कथा बहुत बड़ी है, वो आप सब लोगों को मालूम है। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि असुर लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं और कठिन कार्य करते हैं, शास्त्र विरुद्ध व्रत करते हैं। और दूसरा आता है जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। काम, काम यानी इच्छा, कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं जो चाहूं मुझे वो मुझे प्राप्त हो जाए। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है वृकासुर का। वृकासुर नाम का जो राक्षस था, असुर था, उसने भी तपश्चर्या की। वो शिव जी की तपश्चर्या कर रहा था। उसने क्या किया? अपने शरीर के मांस के टुकड़े बना बना के यज्ञ में ऑफरिंग किया, दिया, उन्हें दान दिया, समझो यज्ञ किया उसने अपने शरीर के मांस के टुकड़े डाल डाल के। और शिव जी ने जब देखा, शिव जी ने सोचा अरे ये क्या कर रहा है, देखने लग गए और उन्होंने आके उसको बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे क्या चाहिए मैं देता हूँ वरदान। तो फिर उन्होंने, शिव जी ने उसे वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? कौन सा वरदान मांगा उसने? कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो नष्ट हो जाए। तो तथास्तु बोल दिया शिव जी भगवान ने। तो अभी क्या हुआ? उसने परीक्षा करने के लिए उसने जैसे ही पहले पार्वती को देखा, पार्वती बहुत सुंदर थी, उसके मन में कामना निर्माण हुई कि मुझे पार्वती मिलनी चाहिए, मैं पार्वती से भोग करना चाहता हूँ। पर भोग करने की इच्छा उसके मन में प्रदीप्त हो गई। तो वो हाथ रखने के लिए शिव जी के पीछे पीछे भागा। ये भी कथा आप सब लोगों को मालूम है कि आगे जाके फिर भगवान कृष्ण ने छोटे बच्चे का रूप लेके उनको बचा लिया। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया की जय। तो काम, इच्छा और आसक्ति, आसक्ति यानी ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, हम किसी को नहीं देते। हमें जो कुछ प्राप्त है, समझो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, वो हम किसी को भी ना दे। और हमारे पास जो विद्या है, विद्या भी नहीं देते हम किसी को, तो वो भी इसमें ही आता है, काम आसक्ति में। क्योंकि हम भी विद्या के प्रति भी आसक्त होते हैं और प्रेरित होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे मूर्ख कहा गया है। और जो शरीर के भौतिक तत्व को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को, ये शरीर के भीतर क्या है? हमारा आत्मा है, परमात्मा है। ये शरीर कैसे बना है बताओगे कोई? शरीर के 2 प्रकार है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर बना है पंच महाभूतों से, वो है जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और सूक्ष्म शरीर जो है मन, अहंकार, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे बना है। तो ये जो अष्टम द्वारा बना है हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर,
इस शरीर में जो भगवान बैठे हैं उनको भी हम कष्ट पहुंचाते हैं। कैसे कष्ट पहुंचाते हैं कि हम हमारे मन मानी कारभार करते हैं। आज मैंने सोमवार का व्रत कर लिया, आज के हमारे बुधवार, मैंने बुध के लिए उपवास कर लिया, 16 सोमवार कर लिए, संतोषी माता का व्रत कर लिया। ये जो कुछ है ये शास्त्रों में हमें भागवतम में या भगवत गीता में कहीं भी नहीं मिलते कि आप 16 सोमवार का व्रत करो या संतोषी माता का व्रत करो। संतोषी माता का तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक प्रभु जी बता रहे थे वो तो केवल टीवी की पिक्चर की उपज है संतोषी माता, और उसका व्रत कितनी स्त्रियाएं करती, कितने कितने कड़क उपवास करते संतोषी माता के। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैंने भी बहुत किए थे संतोषी माता के व्रत, लेकिन हमें तब पता नहीं था कि संतोषी माता शास्त्रों में कुछ भी बताया नहीं गया उनके बारे। नवदुर्गा का बताया है, क्योंकि जब कृष्ण का जन्म होने वाला था तो संकर्षण को रोहिणी के देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के लिए बोला था। तब कृष्ण ने योग माया को बोला था कि आपको लोग अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारेंगे। क्या क्या नाम बोला था उन्होंने? काली, भद्रा वगैरह वगैरह। तो ये नामों से अलग अलग नामों से पुकारे जाएंगी दुर्गा, और दुर्गा के 9 रूप भी बताए थे। तो वो सच है, लेकिन संतोषी माता का प्रभु जी बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये जो मनमानी ढंग से हम उपवास करते हैं, तापस करते हैं, मैं ये उपवास करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, और एक ने तो ऐसा बोला था कि मैं ये उपवास करना चाहता हूँ, वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना वो नष्ट हो जाए। ऐसे कहीं होता है क्या? कभी नहीं होता है। एक उदाहरण आता है कि एक जो आदमी था, उसने भगवान की व्रत किया या तपस्या की, जो बोल सकते अपन, तो उसे भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही वो वर मांगा, तो उसने क्या बोला कि आप मुझे जो दोगे उसके डबल मेरे पड़ोस वाले को देना। तो भगवान ने बोला तथास्तु, वर दे दिया। फिर उसने बोला भगवान मेरी एक आंख निकाल डालो, नष्ट कर डालो। यानी क्या हुआ? सामने वाले की दोनों आंखें नष्ट हो जाएंगी। ऐसे असुर वृत्ति, ऐसे लोगों को यहाँ पे आसुरी कहा। दूसरे का अच्छा नहीं सोचते लोग, तो बुरा करना ही चाहते हैं। और एक उदाहरण ऐसे भी आता है कि ये जो शास्त्र विरुद्ध जो चीजें है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, इसको तो भक्त ही जान सकता है। भक्त कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि दूसरा का नुकसान हो। भक्त को कोई चीज की इच्छा नहीं रहती। वो ना मोक्ष चाहता है, ना कोई अपनी इच्छा पूर्ति चाहता है। वो तो भक्त केवल और केवल भगवान का संग चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। एक उदाहरण ऐसे आता है कि हयग्रीव और सोमग्र 2 भाई असुर भाई थे। उन्होंने सरस्वती की बहुत तपस्या की, और सरस्वती दोनों राक्षस थे, असुर थे। तो उन्होंने तपस्या करने के बाद उनको सरस्वती माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने व्रत क्या बोलते बेनेडिक्शन यानी वरदान मांगा कि हम जो चाहे सब हमें मिल जाए, सब कंट्रोलरशिप हमें मिल जाए। तो संतोषी माता बोल रही, सरस्वती मैया ने उनको वरदान दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, सब जो देवी देवता थे, जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज थी, उनका सब संपत्ति बोलो, सब उनकी शक्तियां बोलो, वो छीन ली और उन सब देवी देवताओं को पाताल में कैद कर डाला। ऐसे असुरी वृत्ति के लोग रहते हैं। तो हमें कैसी वृत्ति चाहिए? हमें यदि सिद्धि प्राप्त करनी, सिद्धि यानी परम परमेश्वर के पास जाना है, उनके धाम में जाना है, उनकी सेवा करनी, वो सिद्धि। और हमें सुख चाहिए। कौन सा सुख? ये यहाँ का क्या बोलते हैं, टेम्पररी सुख नहीं, तो हमें परमानंद सुख चाहिए, ब्रह्मानंद सुख चाहिए उसके लिए। और तीसरा आता है परम गति, जो हमारा ध्येय है, वो प्राप्त करने के लिए हमें आसुरी बनना है या क्या बनना है? भक्त बनना है, और दैविक गुणों से ऊपर उठ के हमें भक्त केवल और केवल कृष्णा की शरणागति लेनी है। और यहाँ पे हमें बताया गया, हमारी आरती भी है
साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रम, समस्त शास्त्रों में यानी सब शास्त्रों में कहा गया है कि गुण हमें भक्ति के गुण चाहिए, हमें भगवान को मानना है। वैसे देखे तो आज यहाँ पे बोला भी है कि राजसी राजनीतिक या सामाजिक या जो लोग हैं, आज हम देखते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह को, ये क्या अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं, अपना कैसे फायदा हो ये देखने के लिए वो व्रत उपवास करते हैं और भगवान के लिए पूजा पत्री करते हैं ताकि लोगों को समझे अरे ये कितना बड़ा भक्त है भगवान का, इसे ही हमें मत देना है और इसे ही हमें चुन के लाना है। लोगों की ये मेंटेलिटी हो जाती है। लेकिन क्या सच वो गरीब लोगों के लिए कर सकता है कुछ? आज हमारे पूना में देखो कितने रास्ते यानी यहाँ से चल के हम जब स्टेशन तक जाते तो कितने जगहों पे गरीब लोग बेचारे कुछ छोटा मोटा बेचने का काम करते हैं। किसी के तन पे कपड़ा है, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है। या उनके लिए कुछ किया हमारे सरकार ने या हमारे लोकल जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने कुछ नहीं किया। भले ही वो अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करते, कितना पैसा खर्च करते, इधर घूमो उधर घूमो, दारू में, खाने पीने में, 5 स्टार होटलों में जाने में कितना कितना पैसा खर्च करते, लेकिन कभी किसी ने गरीब के घर जाके उनको कुछ दिया है, उनको पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है? जब जरूरत पड़ती है तब जाते ही ये लोग वोट मांगने के लिए, लेकिन उनको मदद करने के लिए कोई जाता नहीं। ये ऐसे कार्य भी क्या है, अनशन करना, सत्याग्रह करना, ये भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं, ये केवल अपने एक उदाहरण बता रहे थे कि वैसे तो अपन भी जाते हैं, यहाँ से मंदिर जाते तो रास्ते में अपने को कलेक्टर ऑफिस लगता है, वहां पे हम कितनी बार देखते हैं कि कोई कोई वहां पे अनशन करने के लिए बैठ गया, सत्याग्रह, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी करते तो हम अनशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन सच में वो अनशन पर बैठते हैं? सच में वो भूखे रहते हैं? नहीं, वो अंदर जाके खा पी लेते हैं। हाँ हाँ, बोल नहीं सकते, लेकिन जो मैंने सुना है वो बता रही हूँ। और खाते तो रहते ही है, इधर घूमते उधर घूमते, असली शब्द सबके सब नहीं उपस्थित रहते वहां पे। 24 घंटे कोई वहां उपस्थित रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे बाकी कार्य के लिए भी नहीं है ना, अपने जो रेगुलर कार्य रहते हैं उसके लिए वहां सुविधा भी नहीं रहती है, कभी पानी की भी सुविधा नहीं रहती, तो वहां पे 24 घंटे नहीं, वो नाम के लिए बस बैनर लगा देते हैं कि ये पूरा होना चाहिए, उसके लिए हम अनशन कर रहे हैं। लेकिन वो भी क्या इसमें आता है, दैवी प्रवृत्ति में आता है? नहीं, वो भी असुरी प्रवृत्ति के लोग कहलाए जाते हैं। यहाँ एक शब्द आया है अचेतस, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ क्या है? भ्रमित मनोवृत्ति वाले, हमें बीविल्डर हो जाते हैं, यानी हम भ्रम में जाते हैं। कभी किसी का कुछ देखा तो भ्रम निर्माण होता है कि ये जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं या हमें उल्लू बना रहे, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को भी असुरी वृत्ति कहा गया है। उसके बाद शरीर स्तंभ, शरीर में जो है भगवान, उनके लिए हमें ध्यान देना है, उनकी तरफ ध्यान देना है, यानी हमें भगवान के लिए कार्य करना है। यदि ये लोग जो असुरी लोग हैं ये क्या करते हैं? शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं, तपस्या की अपनी अपनी विधि निर्मित करते हैं और मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की कृष्ण ने बताया कि ऐसे आसुरी जो लोग रहते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, जन्म जन्म तक आसुरी योनि में डालता रहता हूँ, यदि वो मेरा शरणागति नहीं लेते तो। आसुरी योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गति। जब ऐसे इसी श्लोक में नीचे तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छे तरह से बताते हैं, यदि आसुरी व्यक्ति, आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति जो है ये
यदि भगवान का इनको जो भगवत भक्त है उनका यदि इनको संसर्ग हो जाता है, उनके संपर्क में यदि वो आ जाते हैं और उनकी उन पे कृपा हो जाती है, तो ऐसे जो भाग्यशाली भक्त है, जो गुरु है, उनके मार्गदर्शन में ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोगों को ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे वैदिक ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं और भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। तो हमने अभी ये श्लोकों में यही देखा है कि हमें क्या नहीं करना है, मनमानी ढंग से कोई भी व्रत तपस्या नहीं करनी है। हमें दंभ नहीं चाहिए। दंभ यानी अभिमान, प्राउड। दंभ के दो अर्थ है। एक अर्थ है दंभ यानी दंभ यानी प्राउड और दंभ यानी अहंकार। तो घमंड, सॉरी घमंड। तो हमें अहंकार भी नहीं चाहिए, घमंड भी नहीं चाहिए और कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए कि जिसके कारण प्रवृत्त होके हम पतित होते जाए, पतन होता जाए हमारा। और यहाँ पे काम राग बलपूर्वक अन्वित प्रेरित बोला है कि हम बलपूर्वक कोई भी कार्य ना करें। बलपूर्वक हम प्रेरित होके कोई भी कार्य ना करें। बलपूर्वक बहुत काम करवा लेते हैं, अपने पॉलिटिक्स वाले लोग भी वैसे ही करते हैं कि बलपूर्वक काम करवा लेते, उनको काम करवाना है तो अन्यथा वो उनको कुछ न कुछ उनको क्या बोलते हैं, दमदाटी देते हैं या उनको कुछ ताड़ना करते हैं उनकी, तो बेचारे गरीब लोग क्या है उनके लिए काम कर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सच में हमें भगवान की प्राप्ति करना है और भगवान के धाम जाना है तो हमें इनसे दूर रहना होगा, अन्यथा हम कभी भी इस आसुरी, मैंने जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और भक्ति में नहीं आ पाएंगे। उनपे कृपा होनी बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तभी हम भगवान की शरण लेते हैं और भगवान की शरण लेने से, गुरु के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते हुए हमारा जीवन का जो ध्येय है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या सब तैयार है हमारा जीवन का ध्येय प्राप्त करने के लिए? हम एक दूसरे को मदद करेंगे और हमारे में कोई भी ऐसे आसुरी वृत्ति के लक्षण जो अभी यहाँ पे हमने देखे, दंभ, अहंकार, काम, राग, बल, बिना शास्त्र में दिए हुए व्रत, ये नहीं करेंगे। शास्त्र में कहाँ है व्रत करने को? कौन से व्रत करने को कहा है? केवल और केवल एकादशी हमारे आचार्यों का, गुरुओं का अपीयरेंस डे, डिस अपीयरेंस डे, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधा अष्टमी, उसके बाद नरसिंह चतुर्दशी, इस तरह के जो हमारे उत्सव रहते हैं इनमें हमें पार्ट लेके इनके लिए हमें उपवास करना है ताकि हम उन्हें प्रार्थना कर सके कि भगवान मैं आपको, आपके लिए मैं शरणागत हूँ और आपके लिए मैं उपवास कर रही हूँ ताकि आप मुझे शक्ति दोगे, मुझे शक्ति दोगे कि मैं आपकी और आपके भक्तों की अच्छे से सेवा कर सकूं। ये हमें मांगना है, ना कि कोई भौतिक चीज, भौतिक कोई भी चीज जैसे गाड़ी, बंगला, घर, मकान, ये तो हमें मिलता है ना, रोटी कपड़ा मकान तो हर एक को मिलता ही है, लेकिन हमें ये जो है, तो हमें जो प्राप्त ज्ञान है भगवान का, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इजीली प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान हम सबों को बांटे। यही अभी हमने ये भी देखा है कि गोपियां कितनी कितनी भगवान के लिए
ये थे आतुर थे भगवान को मिलने के लिए। जब भगवान उनके बीच में से अदृश्य हो गए थे तो, और भगवान को उन्होंने कारण पूछा कि आप अदृश्य क्यों हुए थे। जब वो प्रकट हुए उसके बाद उन्होंने उनको कारण पूछा, तो भगवान ने क्या कहा था, तुम्हारा पैर तो क्या बोलते हैं, उसकी सीमा ही नहीं, यानी उसको हम चर्चा ही नहीं कर सकते, उसको हम वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उनका प्रेम तो प्रगाढ़ था प्रेम, लेकिन उसमें और बढ़ोतरी करने के लिए, कांस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि क्या है, अभी समझो हमने भगवान की भक्ति की, थोड़ा हमें कुछ मिल जाता है तो हमें थोड़ा अहंकार आ जाता है, और तुरंत वो जो तुरंत मिलता है वो परमानेंट नहीं रहता, वो टेम्पररी रहता है, वो नष्ट भी हो सकता है। लेकिन ये परमानेंट टिका रहे ये प्यार, और लोगों को बताने के लिए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है मेरे, तो गोपियां है। और गोपियों जैसा भक्त हमें बनना है कि बिना कुछ इच्छा के, बिना कुछ चाहत के हमें भक्ति करनी है, ये बताने के लिए भगवान वहां से अदृश्य हो गए थे और उन बाद में प्रकट हुए। फिर बाद में उनके साथ उन्होंने रास वगैरह किया, हम सब जानते हैं। तो वैसे ही हमें भगवान को केवल और केवल निष्काम रीति से, अहेतु की अप्रतिहता हमें भक्ति करनी है। और इसीलिए भगवान ने भी कहा है कि आप क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। भगवान ने कहा है कि सब जो कुछ ये कर रहे उसको सब त्याग दो और मुझे शरण आओ। और उन्होंने केवल 4 चीजों की भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भगवान को। तो हमें उसी को ध्यान में रखते हुए भगवान की प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, जाने के लिए तत्पर होना है, और राह पे, मार्ग पे हमें पदा आगे बढ़ाना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फेसबुक सोनिया, हाँ, सोनिया माता जी, क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, पहला तो शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, दूसरा कि मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना कि कुछ अगर चाहिए होता है तो वो कैसे मिल सकता है? जब हम भगवान पे पूरी शरणागति ले लेते हैं और भगवान के अलावा हमें कोई चीज की चिंता नहीं रहती, यानी हम सोचते कि भगवान ही हमारा सब कुछ करेंगे, तो भगवान ने प्रॉमिस भी किया है कि ये यथामाम प्राप्त है, यानी जो जिस तरह से मुझे शरण आएगा, मेरी भक्ति करेगा, उस हिसाब से मैं उसे दूंगा। और भगवान ने बोला भी है ना अर्जुन को, हे जाहिर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और भक्त बनने के लिए हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है। और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हरे कृष्ण का जप करते रहना है, और उसमें क्या बदलाव आता है वो देखना है। और एक ऐसा भी सुना है कि जो हम भगवान को भोग बताते हैं, वो भोग बताया हुआ जो प्रसाद बनता है, वो हम जब खाते उससे, और बिना भोग बताया हुआ जो भोजन हम करते उसमें, दोनों में फर्क होता है। और वो फर्क हमें महसूस करना है। जब हम एक्चुअल महसूस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान का प्रसाद सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वो धीरे धीरे हमारा हृदय स्वच्छ करता है, यानी हमारे हृदय पे जो जन्मों जन्मों से धूल साची हुए, या जो हमारे पाप बोलो या पुण्य बोलो, जो कर्म है हमारे, उसके जो फल है, वो जो हमारे हृदय पे है, उसका निवारण केवल और केवल हरे कृष्ण जप, चैंटिंग, शरणागति और प्रसाद, इससे नष्ट होती है। और
हमें भक्त यानी यही कि भक्त करना है, भक्तों का संग करना है। 4 चीजें प्रभुपाद जी ने बोली है, ABCDE। A यानी एसोसिएशन, B यानी बुक रीडिंग, C यानी चैंटिंग यानी जपा, D यानी डाइट और डाइट यानी भोजन प्रसाद, और D यानी डिवोशन। हमारे भले ही हम मंदिर में ना जा सके, मंदिर में हम सभी सब सेवा कर सकते हैं ऐसा नहीं, तो हमारे घर में हम भगवान को प्रस्थापित करके उनकी सेवा कर सकते हैं। उनको टाइम पे हमें भोग लगाना है और उनको निलाना है, भोग लगाना है, आरती करना है, वही रीडिंग भी करना है, सुनना भी है। हियरिंग और यानी चैंटिंग, हियरिंग और यानी स्मरण कीर्तन और श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीनों क्रियाएं जो है नवधा भक्ति में की इम्पोर्टेंट है। और श्रवण ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम सुनते हैं तो सुनने के बाद धीरे 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 हम कीर्तन भी करते हैं, और कीर्तन करते करते हम भक्तों के संग में आते हैं। भक्तों के संग के साथ भक्त में बोलते हैं ना कि अरे तू आज मंगल आरती को नहीं आया, आज तू चैंटिंग नहीं किया, आज तूने प्रसाद नहीं पाया तूने। और असुर लोगों के रहेंगे, यानी जैसा संग वैसा रंग। असुर वृत्ति वाले लोगों के साथ रहेंगे हम तो क्या बोलेंगे असुर लोग, इतने जल्दी क्या उठ गया, क्या जरूरत है मंगल आरती करने को जाने की, क्या जरूरत है जप करने की, जप करने से क्या मिलने वाला। ऐसे वृत्ति के लोग असुर वृत्ति के रहते हैं। तो हमें सोचना है कि हमें असुर वृत्ति वाले लोगों का संग करना है, अभक्तों का संग करना है, या भक्तों का संग करना है। हम भक्तों का संग करेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हम कब भक्ति में आ गए और कब हमें उसकी रुचि निर्माण हो गई। यदि हम जिस दिन नहीं करेंगे तो हम बेचैन हो जाएंगे और हमें कोई भी चीज प्रिय नहीं लगेगी। हरे कृष्ण दंडत। मुझे लगता है आपको समझ गया होगा, और गौरांगी शक्ति माता जी आपको और इससे अच्छे से बता सकते